नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज, प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कॉलोनाइजर हत्याकांड का 1 लाख का इनामिया शूटर मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान रैन बसेरे में बांटे कंबल, बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के दुग्धाभिषेक हेतु निकली शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वाराणसी में आयोजित 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए काशी की प्रसिद्ध कहावत सुनाई। उन्होंने कहा कि अब जब आप सभी काशी आए हैं तो इसके संस्कार और संस्कृति को भी जान पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश और उत्साह चरम पर रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब जेनजी को खेल के मैदान में तिरंगा फहराते देखते हैं तो पूरे देश को गर्व महसूस होता है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने खेलों के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखा है। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया अभियान से देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। अब खेल समय की बर्बादी नहीं बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बन चुकी है। काशी में हो रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की कुल 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश पुरुष टीम की कप्तानी श्रेयांश सिंह यूपी पुलिस कर रहे हैं, जबकि महिला टीम की कमान प्रियंका यूपी पुलिस के हाथों में है। उद्घाटन मुकाबला यूपी और बिहार के पुरुष टीमों के बीच खेला जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश को 43 वर्षों बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे पहले ये प्रतियोगिता वर्ष 1984 में आयोजित हुई थी। उद्घाटन समारोह से पहले सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया, जहां से अच्छा कि देशभक्ति धुन से माहौल गूंज उठा। और ये स्मृति चिन्ह आज की प्रतियोगिता को इंगित करता हे मातरम सुजला सुफला मैडम, जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, खासकर पहली बार वाराणसी में ये प्रतियोगिता हो रहा है, तो क्या कहेंगी आप लोग के लिए कितना उत्साह का पल है? हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और मैं बोलूँगी कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और इतना बड़ा आयोजन वाराणसी में पहली बार हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की गई हैं। हमें यहाँ पर 15 दिन का कैंप भी लगा हुआ था हमारी टीम का, उत्तर प्रदेश टीम का, और कैंप में सारी व्यवस्थाएं, खाने की भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जो हमारी कोच हैं पूजा मैम, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी। मैं वाराणसी वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। हमारे खाने पीने की, रुकने की, इंडोर स्टेडियम, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। काशी हम लोग सब लोग पहली बार आए हैं, टीम में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, और सभी को आने का बहुत मन था और गेम के लिए हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर नेशनल के लिए,
तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग से संतुष्ट हैं? जी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, स्टेडियम भी बहुत सुंदर है, खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और रहने के लिए रूम भी बहुत अच्छा दिया गया है। गेम कैसा महसूस हो रहा है? टीम का इंप्रेशन कैसा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हम हैं कि हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है। लद्दाख में अगर मैं बोलूँ, जहाँ से मैं हूँ पानीखर में, वहाँ पे तो बहुत ठंड है सर। हम 2, 3, 4 स्वेटर पहनना पड़ता है, उसके ऊपर कोट पहनना पड़ता है। यहाँ पे तो मौसम भी अच्छा है और अरेंजमेंट की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर खाना वाना बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन आप लोगों ने सुना होगा। हाँ जी सर। वो सांसद हैं यहाँ के, काशी घूमने के लिए भी इन्विटेशन आप लोगों को दिया है, मलइयो खाने के लिए भी बोला है, तो क्या ऐसा अपने टीम के साथ आप लोग जाएंगी? हाँ जी, अभी मतलब कि मैच के बाद ऐसा प्लान है कि घूमने के लिए जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूपी में आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल है। इससे पहले मैंने एक नेशनल खेला है जम्मू में, सीनियर मेरा फर्स्ट है। हाँ जी। यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है, यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। कॉलोनाइजर हत्याकांड का 1 लाख का इनामिया शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। थाना सारनाथ क्षेत्र में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या करने वाले 1 लाख रुपए के इनामिया शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई शनिवार की रात्रि में थाना सारनाथ पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार थाना सारनाथ पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित मामले में वांछित इनामिया अभियुक्त अरविंद यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे से फायर किया गया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 2 अवैध असलहे, जिंदा कारतूस एवं 750 रुपए नकद बरामद किए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र सारनाथ में सलारपुर और ये इधर सराय मोहना क्षेत्र में आज एक मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश था जिसकी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 1 लाख का इनाम है, 1 लाख का रुपए इसके ऊपर इनाम है। ये जो अगस्त में महेंद्र गौतम जो कॉलोनाइजर थे उनकी हत्या की थी, उसमें वांछित चल रहा था। सूचना मिली थी कि ये और इसका एक साथी यहाँ पर कोई क्राइम के उसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने घेराबंदी करी, यहाँ की लोकल सारनाथ पुलिस और एसओजी की टीम को भी हमने लगाया था। तो इसमें जो इसका एक साथी था वो बाइक से, तो वो तो भागने में वो रहा, उसकी भी कॉम्बिंग चल रही है। जो मेन अभियुक्त था जिसमें अरविंद करके और फौजी, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। इसको जब हमने रोकने की कोशिश करी तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया और उसी जवाबी फायर में इसके पैर में गोली लगी है और अभी इसको हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया है। बाकी की अग्रिम कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। जो मुख्य एक अभियुक्त और जो इसमें शेष है वो बनारसी करके है, उसके लिए भी हमारी तलाश जारी है। जो इसका एक जो साथी फरार हो गया उसका नाम भी हमें पता चल गया, उसकी भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान रैन बसेरे में कंबल बांटे, वहीं बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भीषण शीतलहर के बीच ठंड से प्रभावित गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाई। उन्होंने रैन बसेरा में पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल और भोजन के पैकेट वितरित किए और उनकी कुशलक्षेम जानी।
मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों को चॉकलेट भी बांटी, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कड़ाके की ठंड में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे या सड़क किनारे ना सोए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा विशेष रूप से आप लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरा में ठहरे लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। लोगों ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बिस्तर, कंबल, अलाव, प्रकाश और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीतलहर को देखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति रात में खुले में ना सोए। ऐसे सभी लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। उन्होंने रैन बसेरा में साफ सफाई, शौचालय, प्रकाश, बिस्तर और अलाव की समुचित व्यवस्था हर हाल में बनाए रखने के निर्देश दिए। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रैन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, जिसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहाँ पे अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रैन बसेरा कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक कर हाजिरी लगाई और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। यहाँ पे काशी की चल रही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, उनका निरीक्षण
भी यहाँ पर आज हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के दुग्धाभिषेक हेतु शोभा यात्रा निकाली गई। नववर्ष के प्रथम रविवार को काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा वार्षिक दुग्धाभिषेक एवं शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा गोला दीनानाथ स्थित भगवान दीनबंधु दीनानाथ जी की मूर्ति पर विधि विधान से पूजन पाठ एवं आरती के साथ आरंभ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा गोला दीनानाथ से निकलकर जालपा देवी कबीर चौरा में अदागिन बुलानाला चौक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ जी का विधिवत दुग्धाभिषेक एवं जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और भक्तिमय वातावरण बना रहा। झांकी प्रदर्शन लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संजय केशरी सहित दर्जनों की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीर गोवर्धनपुर में जर्जर बिजली खंभे को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने धरना दिया। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में चौरा माता मंदिर के बगल में स्थित दलित बस्ती में पिछले लगभग 2 वर्षों से एक जर्जर और जानलेवा बिजली का खंभा एक मकान की छत के सहारे टिका हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए अमन यादव ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर जर्जर बिजली खंभे को दुरुस्त नहीं किया गया तो क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर बिजली विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद विभाग उदासीन बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग केवल विरोध होने पर ही कार्रवाई करता है, अन्यथा समस्याओं की अनदेखी की जाती है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि अभी कुछ दिन पहले जो है कि सही जंजर खम्मा, टूटा हुआ खम्मा 2 महीने से पंडित जी के छत पे लटका था। जब तक विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया तब तक खम्मा नहीं बदलाया। वैसे ही खम्मा 3 सालों से यह सिर गोवर्धनपुर वार्ड में ही दलित बस्ती में ये देखिए छत के सहारे लटका है, लेकिन अभी तक ये बदला नहीं गया। अभी पार्षद भी कुछ दिन पहले आए थे, बोले कि पुराना साल 31 दिसंबर कौन का चल रहा है, लेबर छुट्टी पे है, फिर नया साल आ गया छुट्टी पे है। नया साल पुराना साल जो है कि छुट्टियां यह अधिकारी लोगों का है, सही है, लेकिन आम पब्लिक जो है जब तक कोई हादसा नहीं हो जाएगा, कोई मर नहीं जाएगा, किसी के घरों में खम्मा गिर नहीं जाएगा, तब तक बिजली विभाग जागने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने चाइनीज मंजे के खिलाफ फूल मंडी में जागरूकता अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा चाइनीज मंजे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तीसरे चरण के तहत बांसफाटक स्थित फूल मंडी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काशी की प्रसिद्ध भारतीय मंजा से पतंग उड़ाने का संदेश देते हुए अभियान में और तेजी लाई गई। जन जागरण पखवाड़े के अंतर्गत समिति के सदस्यों ने माली एवं किसान भाइयों से मुलाकात कर गांव-गांव और कस्बे-कस्बे तक चाइनीज मंजे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि चाइनीज मंजा अत्यंत जानलेवा है, जिससे मनुष्य, पशु और पक्षियों की जान को गंभीर खतरा बना रहता है। इसी पूरी तरह त्याग कर केवल भारतीय मंजे का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान चाइनीज मंजे का जोरदार विरोध किया गया और सभी से अपील की गई कि वे यहां से लौटकर अपने अपने गांव में लोगों को जागरूक करें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। आज वाराणसी के फूल मंडी बांसफाटक में हम लोग जन जागरण पखवाड़ा का तीसरा चित्रण चला रहे हैं। जन जागरण पखवाड़ा का मतलब है कि गांव कस्बे में जाके, चौपाल में जाके ये चाइना मंजा के खिलाफ लोगों के अंदर जागरूक पैदा करें। बड़े बुजुर्ग तो चौपाल में बैठते हैं, गांव में बैठते हैं कि चाइना मंजा कितना जानलेवा है। हमारा एक ही उद्देश्य है, पशु पक्षी मनुष्य का जान बचाना। जब गांव में लोग काम करते हैं खेतों में, अगर एक चाइना का मंजा गिर गया खेतों के अंदर, इनके उंगली भी कट सकते हैं, गले भी कट सकते हैं, उंगली भी कट सकते हैं। इसलिए हम लोग ने इनको चुना है। इनके माध्यम से गांव कस्बे में हम चाहते हैं कि ये संदेश जाए। कर्मचारी समस्याओं को लेकर चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की आवश्यक बैठक हुई। उत्तर प्रदेशीय चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय संरक्षक मुन्नूलाल रावत ने कहा कि कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव के पत्र के माध्यम से स्पष्ट शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें प्रत्येक 15 दिन में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर समस्याओं के निस्तारण का निर्देश है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति एवं विद्यालय में कार्यरत रसोइयों की समस्याओं के संबंध में कई पत्र दिए जाने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। यदि शासनादेशों का पालन नहीं हुआ तो कर्मचारी संगठन आंदोलन, धरना प्रदर्शन और घेराव के लिए बाध्य होगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा बहु सेवा समिति संगीता गिरी एवं कोषाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि महासंघ से निष्कासित कुछ पदाधिकारी नकली पहचान के साथ भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्मचारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैठक में संगठन की मजबूती, कर्मचारी हितों की रक्षा एवं आगामी आंदोलनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। क्या है आज किस तरह का ये बैठक संपन्न होता है? ये हमारी शाखा वाराणसी है, जो कर्मचारी महासंघ है जिसकी शाखा वाराणसी है। वाराणसी के जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद जी हैं और विनोद कुमार त्रिपाठी जिला मंत्री हैं।
इनके नेतृत्व में ये वाराणसी की एक बैठक की गई है ताकि यहाँ के लोगों को हम जागृत करके अपने कार्यक्रम को सफल करें। 7 फरवरी को लखनऊ में एक अधिवेशन रखा गया है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कहाँ के लोग आएंगे? इस अधिवेशन में सभी 75 जिले से लोगों का प्रतिनिधित्व आएगा। क्या है खास इस अधिवेशन में, क्या खास? अधिवेशन में खास यह है कि जो महासंघ हमारा है वह कहने के लिए तो महासंघ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आ चुके थे जिससे हमारा महासंघ जो है रसातल में चला जा रहा था। कर्मचारियों की एक भी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा था। एक तो सरकार नहीं सुन रही, दूसरे कर्मचारियों के बीच में कुछ ऐसे लोग जो है बहुरूपिया आए हुए थे जिनकी वजह से महासंघ बदनाम हो रहा था, जिनको निकाल कर हम लोगों ने बाहर कर दिया। अब हम लोगों ने तय किया है कि 75 जिले के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक वार्ता होगी। उस वार्ता से जो निष्कर्ष निकलेगा इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज, प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कॉलोनाइजर हत्याकांड का 1 लाख का इनामिया शूटर मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान रैन बसेरे में बांटे कंबल, बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के दुग्धाभिषेक हेतु निकली शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।